कभी तुमने नोटिस किया है, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, वर्कआउट करना है, पढ़ाई करनी है, अपना करियर इंप्रूव करना है, कुछ नया सीखना है, लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट करने का टाइम आता है ब्रेन बोलता है 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और वो 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। फिर गिल्ट, फिर सेल्फ डाउट, और रात को एक प्रॉमिस, कल से पक्का सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट डे सेम स्टोरी। अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो एक बात ध्यान से सुनो, हो सकता है तुम लेजी हो ही नहीं, तुम्हारा ब्रेन बस एक ऐसे सिस्टम में फंस गया है जहां इजी रिवॉर्ड डिफिकल्ट वर्क को बार बार हरा देता है। और आज हम समझेंगे कि ये एक्चुअली होता कैसे है, क्यों तुम फोन को बिना रीजन चेक करते हो, क्यों इंपॉर्टेंट काम बोरिंग लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेन को दोबारा एक्शन लेने के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम्हारे सामने एक बोरिंग असाइनमेंट पड़ा है, उससे कंप्लीट करने में शायद 1 आवर लगेगा, लेकिन तुम्हारा फोन टेबल पर रखा है। फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर स्वाइप पर कुछ नया, कभी फनी वीडियो, कभी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, कभी शॉकिंग फैक्ट, कभी मोटिवेशनल क्लिप, और तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली नए स्टिमुली रिसीव कर रहा है। अब असाइनमेंट बोरिंग क्यों फील होने लगा? क्योंकि असाइनमेंट तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं दे रहा, तुम्हें पहले एफर्ट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फोन, रिवॉर्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसको समझने के लिए डोपामीन को समझना जरूरी है। इंटरनेट पर डोपामीन को अक्सर प्लेजर केमिकल बोला जाता है, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। डोपामाइन ब्रेन के रिवॉर्ड, मोटिवेशन, लर्निंग और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जब तुम्हारा ब्रेन किसी रिवॉर्डिंग चीज की एक्सपेक्टेशन करता है, डोपामीन सिग्नलिंग तुम्हें उस रिवॉर्ड की तरफ एक्शन करने में हेल्प कर सकती है। इसी वजह से नोटिफिकेशन देखने का अर्ज होता है, इसी वजह से नेक्स्ट रील देखने का मन करता है, और इसी वजह से कभी कभी तुम बिना कॉन्शियसली डिसाइड किए फोन अनलॉक कर देते हो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो, तुम्हारा ब्रेन स्टूपिड नहीं है, एक्चुअली वो बहुत एफिशिएंट है। ब्रेन कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करता है, कम एफर्ट में मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम्हें 10 सेकेंड्स में एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो नेचुरली एक डिफिकल्ट टास्क के सामने रेजिस्टेंस फील हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम परमानेंटली लेजी हो। तुम्हारा ब्रेन कहता है पूरा वर्कआउट करना है, तुम बोलो बस शूज पहनता हूं। ब्रेन कहता है 2 घंटे पढ़ना है, तुम बोलो बस बुक ओपन करता हूं और 5 मिनट्स पढ़ता हूं। ब्रेन कहता है पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तुम बोलो बस फर्स्ट लाइन लिखता हूं। व्हाई? बिकॉज स्टार्टिंग का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऑफन फिनिशिंग से अलग होता है। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। और यहां एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, फ्रिक्शन। अगर फोन तुम्हारे हाथ के पास है, उससे यूज करना एक्सट्रीमली ईजी है। अगर वर्कआउट क्लोथ्स कबर्ड में रेडी है, वर्कआउट स्टार्ट करना ईजियर है। अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए डेस्क क्लियर करना, बुक्स ढूंढना और फोन नोटिफिकेशंस हैंडल करना पड़ेगा, स्टार्ट करना हार्डर हो जाता है। इसलिए एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करो। फोन को दूसरे रूम में रखो, नोटिफिकेशंस अननेसेसरी हैं तो ऑफ करो, वर्कआउट क्लोथ्स पहले से रेडी रखो, डेस्क को क्लीन रखो। जो हैबिट करनी है उसका फ्रिक्शन कम करो, जो हैबिट अवॉइड करनी है उसका फ्रिक्शन बढ़ाओ। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ फोन और एनवायरनमेंट की बात की। एक और रीजन है जिसे इग्नोर करना डेंजरस होगा, स्लीप। अगर तुम कंसिस्टेंटली पुअरली स्लीप कर रहे हो तो अटेंशन, मूड, अलर्टनेस और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ 5 बजे सुबह वेकअप, कोल्ड शावर और मोटिवेशनल कोट्स नहीं है। कभी कभी सबसे बेसिक चीजें ही सबसे पावरफुल होती हैं। प्रॉपर स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस्ड डाइट, इनफ रिकवरी, फोकस्ड वर्क और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज से नेक्स्ट 7 डेज के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करो। जब भी तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना हो, फोन को अपने बॉडी से दूर करो। साइलेंट मोड इनफ नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब भी इनफ नहीं, उससे फिजिकली दूर रखो। फिर टास्क को सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। 5 मिनट के बाद डिसाइड करना कि कंटिन्यू करना है या नहीं। और एक और रूल, काम करते वक्त एक ही टास्क, मल्टीटास्किंग नहीं, म्यूजिक के साथ स्क्रोलिंग नहीं, नोटिफिकेशन चेक नहीं, बस एक टास्क। बिकॉज अटेंशन को रिपीटेडली स्विच करना मेंटल परफॉर्मेंस को इनएफिशिएंट बना सकता है। अब इमेजिन करो, तुम 7 दिन ये करते हो। डे 1 डिफिकल्ट, डे 2 थोड़ा इजियर, डे 3 तुम फोन ऑटोमेटिकली चेक करने वाले होते हो बट स्टॉप कर देते हो। डे 4 तुम 5 मिनट रूल यूज करते हो। डे 5 तुम नोटिस करते हो कि काम स्टार्ट करना पहले से इजियर है। डे 6 तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है। डे 7 तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है, डिसिप्लिन का मतलब हर वक्त मोटिवेटेड फील करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है
जब ब्रेन इजी ऑप्शन मांगे तब भी तुम अपने चोजन एक्शन को फॉलो कर सको। और यहाँ एक मिसकंसेप्शन ब्रेक करना जरूरी है। तुम्हें अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें एक परफेक्ट रूटीन की भी जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ रिपीटेबल सिस्टम्स चाहिए। बिकॉज एक दिन का मोटिवेशन तुम्हें एक्साइट कर सकता है, बट रिपीटेड बिहेवियर तुम्हारी लाइफ चेंज करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम खुद को बोलो मैं लेजी हूं, एक सेकंड रुकना, खुद से पूछना मैं एक्चुअली लेजी हूं या मेरा एनवायरनमेंट मुझे इजी रिवॉर्ड्स की तरफ कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा है। मैं टायर्ड हूं, टास्क मुझे ओवरवेलमिंग लग रहा है, मैं फेलियर से बचने के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूं, या मेरा फोन मेरे अटेंशन को बार बार हाईजैक कर रहा है। क्वेश्चन चेंज करो और सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम इंप्रूव किया जा सकता है। और अगर तुम आज सिर्फ एक चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो ये करो, इंपॉर्टेंट काम के वक्त फोन को फिजिकली दूर रखो और टास्क को सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। 5 मिनट छोटे लगते हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक जायंट डिसीजन से नहीं, एक टाइनी एक्शन से स्टार्ट होती है। और अगर तुम्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, स्टार्ट। बिकॉज कल से नहीं, मंडे से नहीं, नेक्स्ट मंथ से नहीं, आज से।